जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें हम करने वाले हैं 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें आपका जो है फिजिक्स सब्जेक्ट रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सो गाइस, एक क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलता है। हमें म्यू का मान दे रखा था √3 और हमें दोस्तों निकालना था थीटा का मान क्या होगा। प्यारे दोस्तों, हमें पता है म्यू बराबर होता है टेन थीटा होता है और म्यू का मान हमें दे रखा था √3। यहाँ पर दोस्तों टेन थीटा हो जाएगा इसके बराबर। और यदि हमें पता है दोस्तों टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। सो गाइस, फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, रूट यानी 16 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर इसका 60 डिग्री इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलता है। हमें दोस्तों एक खोखला गोला दे रखा था और उसकी त्रिज्या r है और दोस्तों उस पर जो आवेशित आवेश q है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना है कि r/3 पर विभव का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। दोस्तों हमें पता होना चाहिए यदि गोला खोखला होता है प्यारे दोस्तों, तो उस पर क्या होता है, विभव जो होता है वो समान होता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए। दोस्तों खोखले गोले पर जो सरफेस पर और जो अंदर की तरफ जितना भी विभव होता है वो बराबर होता है और कितना होता है दोस्तों, KQ/R उसका होता है। सो गाइस, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण यानी जिसे अपन आई कहते हैं, ये दोस्तों कौन कौन सी पर निर्भर करता है और कौन सी पर निर्भर नहीं करता है। सो गाइस, अपन कह सकते हैं जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो मास पर दोस्तों निर्भर करता है और उसकी जो x होती है जड़त्व आघूर्ण उसकी x पर भी निर्भर करता है। लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो होता है जड़त्व आघूर्ण ये ओमेगा पर निर्भर नहीं करता है। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था धारा लाभ की आधारित क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे दोस्तों ये जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों हमें पता है धारा लाभ जो होती है वो क्या होती है, α-β/α+β। दोस्तों ये धारा लाभ होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दोस्तों यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की विमा किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। दोस्तों हमें पता होता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये दोस्तों हमें पता है। यहाँ से अपन एप्सिलॉन नॉट की विमा निकाल सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1/4 पाई F यहाँ पर दोस्तों Q²/R² हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं आगे की तरफ। सो गाइस, फाइनली इसका जो आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों कूलम की विमा हो जाएगी A2 और T2 इसकी विमा हो जाएगी। यहाँ पर इसकी अपोन में न्यूटन की विमा हो जाएगी दोस्तों M1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर है इसका मतलब L2 हो जाएगा। इसको दोस्तों अपन इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मेन से अपन कह सकते हैं इसका कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली जो अपनी एप्सिलॉन नॉट की विमा निकल कर आएगी वो आ जाएगी M-1 L-3 L की पावर T की पावर दोस्तों 4 और A की पावर 2। सो गाइस, इसका जो फाइनली विमा आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया था C1 C2 यानी कि इस प्रकार से अपने जो है कोई संधारित्र दे रखा था और दोस्तों उसमें जो है 600 वोल्ट लगा हुआ था विभवांतर। सो गाइस, इस प्रकार से भी आपसे जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा प्यार दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था B बराबर μ0I/2πr पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था B बराबर μ0I/2πr और दोस्तों हमें दे रखा था कोई छड़ दे रखी थी, उसका जो क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा प्यार दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, दोस्तों हमें पता होना चाहिए B बराबर होता है μ0I/2r, जिसमें दोस्तों B जो होता है वो R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो गाइस, इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यार दोस्तों आपसे पूछा गया था यांत्रिक तुल्यांक क्या होता है। दोस्तों यांत्रिक तुल्यांक को अपन को इसका जो है रूपांतरण गुणांक बताना था। सो गाइस, इसका जो रूपांतरण गुणांक होगा वो किस प्रकार से होगा ये हमें बताना था। सो गाइस, हमें पता है J बराबर होता है Q/W होता है, जिसमें दोस्तों Q जो होता है वो आवेश होता है और W जो होता है वो क्या होता है, कार्य होता है।
प्यारे दोस्तों यदि अपन बात करें यांत्रिक तुल्यांकी यानी जे की, तो दोस्तों इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता है और कोई भी इसकी विमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया था, इस पर आधारित यानी संधारित्र की जो दोस्तों होती है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इस पर आधारित न्यूमेरिकल पूछा गया था, जिसमें हमें दे रखा था कि यदि दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो संधारित्र का जो नया संधारित्र है उसका क्या मान होगा। तो प्यारे दोस्तों हमें पता है कि अपना जो फॉर्मूला होता है C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। इसमें दोस्तों यदि अपन डी को दोगुना कर दें तो हमारा नया संधारित्र क्या होगा दोस्तों, C/2 हो जाएगा। सो गाइस फाइनली अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था V बराबर एन लेमड़ा पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमें दोस्तों दे रखा था n का मान दे रखा था और v का मान दे रखा था, और यहाँ से दोस्तों हमसे जो है n का मान पूछा गया था। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दोस्तों केपलर के तीसरे नियम पर आधारित दोस्तों पूछा गया था। हमें पूछा है पता है कि t स्क्वायर समानुपाती होता है r³ और यदि दोस्तों इसकी हमें त्रिज्या को 4 गुना कर दिया जाए और इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमसे पूछा गया था। तो सो अपन जो यहाँ पर कर सकते हैं t समानुपाती r⁻3/2, और यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि समय जो होता है वो क्या होता है, त्रिज्या की समानुपाती होता है, तो अपन इसको 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों अपना फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो नया जो आवर्तकाल आएगा वो क्या होगा, 8 गुना आएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कार्नो इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें दोस्तों हमें दे रखा था T1 बराबर T2 के दे रखा था और नीटा का मान हमें निकालना था। मीन्स दोस्तों अपन कह सकते हैं यदि दोस्तों इसको 100 के बढ़ा दें यानी कि 100 केल्विन बढ़ा दें तो हमें नीटा का मान पूछा गया था। प्यारे दोस्तों हमें पता है कि नीटा बराबर होता है दोस्तों 1 - T2/T1 होता है, और दोस्तों इसमें यदि अपन T1 T2 को बराबर करते हैं तो दोस्तों नीटा के मान में क्या चेंज होगा, क्या परिवर्तन होगा। सो गाइस इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों आपसे पूछा गया था दोस्तों हमें दे रखा था आवेग पता है दोस्तों I बराबर FT होता है, लेकिन दोस्तों हमें जो था आवेग ही निकालना है दोस्तों। उसमें अपन को दे रखा था A का मान दे रखा था और M का मान दे रखा था, A का मान दे रखा था और समय का मान दे रखा था। सो गाइस इसमें जो है डायरेक्ट दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और हमें पता है कि I बराबर होता है FT और F को दोस्तों अपन लिख सकते हैं FA बराबर होगा MA, और यहाँ पर दोस्तों अपन इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यानी F की जगह लिख देंगे दोस्तों MA, और T जो है सेम रहेगा और M का मान इसमें रख देंगे, A का मान रख देंगे और T का मान रख देंगे। सो गाइस फॉर्मूला बेस्ड था और फाइनली अपना जो आवेग आएगा वो क्या हुआ, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस पर भी पूछा गया था P बराबर VI, ये जो है इस पर भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। प्यारे दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी साथी जो हैं एक बार कनेक्ट हो पाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।